बहुत ज़्यादा टाइम बीतने लगा तो मेरे को सब्र नहीं हुआ, तो हम जाके कलेक्टर साहब को शिकायत किए। एसपी साहब को कहे, थाना में गए तो नहीं लिखे, बोले नहीं। कौन सा थाना में गए थे? आप रोइए मत, देखिए हम आपके, हमारी टीम पूरा आपके साथ है। गांधीनगर में गए थे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से विष्णु देसाई जी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना है कि हमारा बच्चा को खोज के दे कहीं से भी। सामने हमारे बच्चा को देख क्या करा था, क्या नहीं रखना था, तो मान लो इनको बताना चाहिए नशे मुक्ति वाला को कि अपना बच्चा ले जाओ। घर के ऐसे जैसे पता चला आके कुदाए भगाए हैं, वैसे हमको बुला लेते, घर में हम आ जाते। हमारे बच्चे से बढ़ के दुकान नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ ही नहीं, हम आ जाते, बाकी हमको नहीं बुलाए। नमस्कार, मैं सूर्य नारायण, आप देख रहे हैं सीजन 24। आज हमारे बीच ये बगल में देख सकते हैं एक महिला है जो कि अपने बच्चे की गुम होने की शिकायत को लेकर दर दर भटकते नजर आई है। मैं साफ शब्दों में कहूँ तो मामला कुछ यूं है कि इनके बच्चे एक नशे का, जो बोलते हैं गांजा, जिसका सेवन करते थे, जिनको तंग आकर इनके परिवार ने, इनके माता पिता के द्वारा नशा मुक्ति केंद्र अंबिकापुर लेके गया। ठीक 2 महीना के, आज 2 महीना बीत चुका है, लेकिन जैसा इनका बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में नशा मुक्ति केंद्र से गायब हो गया, जिसको लेकर महिला दर दर भटक रही है। मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? असरफी माझी। तो असरफी जी, क्या हुआ था आपके बच्चे के साथ और आप कहाँ कहाँ जा चुके अभी तक? हमारे बच्चे को तबीयत वो हो जा रहा था, थोड़ा गांजा वाजा लेता था, बच्चे लोग को साथ में जाता था, तो हम लोग उसको बचने के लिए नशा मुक्ति में दिए, तो बोले हम लोग अच्छा से सब दवा है हमारे पास, कहीं निकलने का जुगाड़ नहीं है, बढ़िया हम लोग रखेंगे और अच्छा बुद्धि सिखाएंगे। ऐसे करके बात उत किए तो बोले ठीक है, रख लिए, ले गए। और अब हमारा बच्चा को दे नहीं रहे हैं, मांगने से अब कह रहे हैं कि है नहीं बच्चा, हमारे पास चला गया। घर में हमारा बच्चा है ही नहीं, हम लोग घर में नहीं थे, नहीं जान रहे हैं, और बताए भी नहीं थे। हमको फ़ोन करके भी नंबर है उनके पास, बाकी नहीं बताए कि आपका बच्चा चला गया यहाँ से। अच्छा, कितना दिन के बाद आपके बच्चे जो थे, कितने दिन के बाद गुम हुए हैं? तुरते दिए थे, और बच्चा को 2 दिन बाद पता चला कि गायब है। तो कैसे पता चला आपको कि गायब हुआ? आप गए थे मिलने दोबारा या क्या हुआ था? नहीं, ये गए नहीं थे, वो हमारे पति से बातचीत हो रहा था, तो हमको बताए नहीं, हम सुने थे, तो हम अपना दुकान छोड़ के आ गए थे मेला से शिवरात्रि खोजने। तब से खोज रही हूँ, नहीं मिल रहा है बच्चा हमारा। अच्छा, बच्चा नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहला कदम में बात करो तो सबसे पहले आप कहाँ गए थे इसको? नशा मुक्ति में गए थे हम। उसके बाद इसको शिकायत करने कहीं गए थे? नशा मुक्ति में गए थे तो बोले हमारे कहीं से बच्चा जो जाते हैं 1 महीना में मिल जाते हैं, आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ऐसे कह के उनकी बात को देख लिए। बहुत ज़्यादा टाइम बीतने लगा तो मेरे को सब्र नहीं हुआ, तो हम जाके कलेक्टर साहब को शिकायत किए। एसपी साहब को कहे, थाना में गए तो नहीं लिखे, बोले नहीं। कौन सा थाना में गए थे? आप रोइए मत, देखिए हम आपके, हमारी टीम पूरा आपके साथ है। गांधीनगर में गए थे। गांधीनगर में गए थे तो क्या बोले थे गांधीनगर वाले? जाओ यहाँ से, तो हम अपना बीडीसी को बोले फतेहपुर का, तो वो ले जाके कर दिए वहाँ कोतवाली थाना में। तो वहाँ पास नंबर और फोटो लिए, बोले ठीक है बताएंगे, मिलेगा बच्चा। तो आज दिनांक तक कोई एफआईआर हुआ है या ऐसा कुछ घटना का कुछ भी आपको पुष्टि, या बोला जाए आपको कुछ आश्वासन मिला है जिला प्रशासन से या थाना चौकी कलेक्टर साहब को? आवेदन तो मैं देख रहा हूँ रिसीविंग दिया हुआ है, क्या थाने में कोई आवेदन दिए थे आपने? नहीं मिल रहा है। और थाना में कोतवाली लिखे थे, हमारा पति दिया था, बाकी हमारा तो नहीं लिखे हैं। अच्छा, कोई यानी एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, थाना के द्वारा दिया गया क्या आपके पास? मेरे पास थाना से कुछ लिख के दिए हैं क्या आपको? नहीं है मेरे पास। कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई आपकी? नहीं हुई है अभी। एसपी साहब से? एसपी साहब के पास गए हैं 2-3 बार, थाना में भी गए हैं, कोतवाली गांधीनगर भी जाके बताए हैं, सरपंच को भी यहाँ बताए थे, बोले ठीक है खोजवाएंगे सरपंच जी। अच्छा, ये बताइए, अभी हम बात करें, हम अंबिकापुर में, जो कि अंबिकापुर के विधायक जी हैं, बीजेपी से आते हैं राजेश अग्रवाल जी। तो क्या लगता है, विधायक जी या ऐसे कोई बीजेपी के कार्यकर्ता जो आपके साथ आज नजर आ रहे हैं, उनको अपनी दुख को बताए, वो संज्ञान लिए मामले को? बताए हैं, टीएस बाबा को भी बताए हैं, फोटो भेजे बच्चे का मांगे तो, और सबसे पहले टीएस बाबा को बताए थे, उसके बाद
गोलू भैया को भी बताए हूँ फ़ोन करके। उसके बाद ये फूल छाप को जो है यहाँ उनको भी भेजे हैं कागज वगज। राजेश अग्रवाल जी हैं हाँ विधायक यहाँ हाँ, के। उनको भी बताए हैं। जो भी है जितना है बीडीसी सरपंच सभी लोग को कह चुकी हैं कि बच्चा नहीं मिल रहा है हमारा। तो क्या अभी तक किसी नेता या जनप्रतिनिधि के द्वारा आपके घर तक आया गया? आपकी जो समस्या जो है आपके बच्चे को, जैसे क्या लगता है क्या किए होंगे नशा मुक्ति केंद्र वाले? बस मेरे घर में बस पुलिस वाले लोग आए थे 2 ठो, बाकी पूछ जांच करके चले गए। बाकी बोलते हैं कि गांव में बच्चा को यहाँ गवाही दिए हैं कोई कोई कि आयल था, तो पता नहीं कौन कौन दे दिए हैं गवाही। कोई जनप्रतिनिधि बोला जाए, नेता मंत्री के द्वारा आपके पास आया गया, या उनके कोई भी पीए, जैसे चुनाव से पहले देखते हैं ना कि कई लोग आते हैं घर में वोट मांगने, मेरे तो घर क्या अभी इस कोई तरह से नहीं, जब आप समस्या अपनी लेके गए तो कोई सुनवाई किया उस पे? नहीं आए हैं मेरे घर कोई भी। बस बोलते हैं कि फ़ोन कर देंगे। आदि बाबा तर गए थे तो बोले फ़ोन कर देते हैं, हम बात कर देते हैं एफसी साहब पास। हाँ, ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं, ये बोला जाए हम चौथी पीढ़ी में जी रहे हैं, लेकिन जब बात आई अपने हक की तो सब कोई आ जाते हैं, लेकिन जब बात आई ऐसे गरीब बेसहाय की, जब इनका कोई नहीं सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जैसे पत्रकार ही आके इनके मामला को उठाते हैं। आखिरकार इनकी गलती क्या थी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। ये किसी तरह से अपने बच्चे को लेकर नशा मुक्ति केंद्र अंबिकापुर में गए हुए हैं, जो कि बता रहे हैं 2 से 3 दिन के बाद ही इनके बच्चे को गायब कर दिया गया है। आखिरकार इनका बच्चा कहाँ है? जैसे हमने नशा मुक्ति केंद्र केदारपुर में जो हैं इनसे बात करना चाहा, तो इनके द्वारा साफ शब्दों में कहा गया है कि मैं कई बार प्रतिवेदन जा चुका है, पंचनामा बन चुका। आखिरकार ये पंचनामा कैसे बनता है मेरे को ये नहीं समझ आया। अभी तक थाने में की बात करूं तो थाने में जैसा बता रहे हैं पीड़ित के द्वारा कि अभी तक कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, ना ही इनको कोई पावती दिया गया है। इनको थाना के द्वारा दुर्व्यवहार करके जैसा बता रहे हैं कि इनको भेज दिया गया कि जाइए खोजेंगे, गोल मोल जवाब दिया जा रहा है। आखिरकार इनकी कसूर क्या थी? और मैं चाहूँगा कि ऐसे मामले को तत्काल जो अभी वर्तमान विधायक राजेश अग्रवाल जी हैं उनके क्षेत्र में जो इस तरह से घटना हो रहा है, आखिरकार उनको मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, और संज्ञान में लेते ही जो एक नशा मुक्ति केंद्र है, आखिरकार कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि क्या इस तरह से, हमने पिछले बार भी एक बलरामपुर का मामला दिखाया था कि कई मानव तस्करी किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी आड़ में कोई ऐसा तो नहीं कि मानव तस्करी जैसा भी मामला यहाँ पे सामने आए। ये तो जांच के विषय है, जांच के दौरान ही पता चल पाएगा कि आखिरकार इनके बच्चे के साथ क्या हुआ है। और मैं बात करूं आज तक की, तो आज तक ना ही कुछ ऐसा इश्तिहार निकाला गया है, ना ही और कुछ किया गया है। तो 2 से 2.5 महीने बीत जाने तक आखिरकार जो नशा मुक्ति केंद्र जो सबरी सेवा संस्थान केदारपुर मिशन चौक में जो स्थित है, आखिरकार आज दिनांक तक क्यों नहीं कोई विज्ञापन निकाला गया, क्यों नहीं उस बच्चे का फोटो को सोशल मीडिया पे डाला गया? और कई तरह से अगर बच्चा अगर गुम हुआ है, जैसा उनके द्वारा बताया गया कि बच्चा भाग गया है, उनके छाती में दर्द है, तो आखिरकार वो क्यों नहीं कराया गया? उनका आज तक बोला जाए उनका सोशल प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं डाला गया? बच्चे को खोजने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? तो क्या लगता है आपके बच्चे को जिस तरह से खोज रहे हैं क्या मिल पाएगा? मेरे को कहाँ मिल रहा है, बच्चा मिल ही नहीं रहा है। कहाँ उस टाइप में वो लोग खोजेंगे तो कहाँ मिलेगा? खोज ही नहीं रहे हैं। खोजते तो तुरंत बच्चा पकड़ा जाता। उनके पास तो सब चीज़ है, बोलते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। क्या लगता है आपका बच्चा इससे पहले भी कभी कहीं भागता था, या अगर लग रहा अगर भागा होगा तो नहीं आता क्या घर? हमारा बच्चा आ जाता है घर, कहीं से भी कोई भी मारबो करता है, पीटबो करता है, तब आ जाता है। मेरे बिना नहीं रहता है मेरे बच्चे। मेरे को यहाँ से कमाने तक नहीं जाता था, बोलता था मेरी माँ अकेले घर में रहती है, मैं देखूंगा। मेरा छोटा भाई काम कर रहा है, पापा भी कर रहे नहीं रहते हैं, तो बोलता है कि कोई भी घर में घुसेगा पी खा के, तो मेरा बच्चा मेरे पास रहता है। इधर आसपास का काम करता था। क्या मांग करना चाहेंगे हमारे, बोला जाए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से विष्णु देसाई जी हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे यही कहना है कि हमारा बच्चा को खोज के दे कहीं से भी। सामने हमारे बच्चों को देख क्या करा था, क्या नहीं रखना था, तो मान लो इनको बताना चाहिए नशे मुक्ति वाला को कि अपना बच्चा ले जाओ। घर के ऐसे जैसे पता चला आके कुदाए भगाए हैं, वैसे हमको बुला लेते, घर में हम आ जाते। हमारे बच्चे से बढ़ के दुकान नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ ही नहीं, हम आ जाते। बाकी हमको नहीं बुलाए।
नशा मुक्ति वाले। देख सकते हैं कहीं ना कहीं जायज इनका भी दर्द। और मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में कई ऐसे थाने चौकी कई ऐसे मामले होते हैं जिनका आम इंसान चाहे तो उनका कई चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको न्याय नहीं मिल पाता है। इन न्याय की उम्मीद लगाए आज भी इनकी माता जी हैं जो 2 से 2.5 महीना करीबन बीत चुका है, 2 महीना, लेकिन आज दिनांक तक नहीं मिलने से काफ़ी गुस्सा भी हैं, आक्रोशित भी हैं। और उन जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूँगा कि जब इस तरह से कुछ मामला आता है तो तत्काल संज्ञान में लें और वोट लेते समय नहीं, वोट लेने के बाद भी इन 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 जैसे लोगों पे ध्यान में रखें, ताकि आने वाला समय में इन ये भी आपके ऊपर विश्वास कर सकें। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, हम आगे भी दिखाएंगे कि आखिरकार इनमें क्या हो सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।